देखते हैं प्रोपोजिशन आज अगेंस्ट से शुरू करते हैं। अगेंस्ट का हिंदी मतलब होता है विरुद्ध। जैसे फॉर एग्जांपल, राम तुम्हारे विरुद्ध क्यों है? वाई इज राम अगेंस्ट यू। उसके बाद है दूसरा अबाउट। अबाउट का हिंदी मतलब होता है के बारे में। जैसे मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग अबाउट यू। उसके बाद ऑफ। ऑफ का हिंदी मतलब होता है का। जैसे फॉर एग्जांपल, वह राम का भाई भाई है, ही इज़ द ब्रदर ऑफ राम। उसके बाद टू। टू का होता है हिंदी मतलब को, यानी किसी जगह को। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। या मैं जबलपुर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू जबलपुर। उसके बाद है टूवर्ड्स। टूवर्ड्स का होता है की ओर। जैसे मैं आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल। मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। इसके पहले टू देखा था तो टू यानी स्कूल को ही जा रहा हूँ, लेकिन यदि टूवर्ड्स आए तो हम स्कूल की तरफ जा रहे हैं, यानी कहीं और भी जा सकते हैं। उसके बाद है ओवर। ओवर का मतलब होता है बिना छुए हुए ऊपर। ऊपर बिना छुए। जैसे मैं रस्सी के ऊपर कूदा, आई जंप्ड ओवर द रूफ। रूफ। उसके बाद है देन। देन का होता है तुलना के लिए। जैसे मैं तुमसे अच्छा हूँ, आई एम बेटर देन यू। उसके बाद विदिन। विदिन का होता है समय अवधि के अंदर। जैसे मैं 5 मिनट में आ जाऊँगा, आई विल कम विद इन 5 मिनट्स। उसके बाद है थ्रू आउट। थ्रू आउट का हिंदी मतलब होता है सारा, पूरा। जैसे मैंने रात भर काम किया, आई वर्कड थ्रू आउट द नाइट। विदाउट। विदाउट का हिंदी मतलब होता है बिना। फॉर एग्जांपल, वह तुम्हारे बिना कुछ नहीं है, ही इज नथिंग विदाउट यू। उसके बाद अफ। अफ का हिंदी मतलब होता है ऊपर। फॉर एग्जांपल, कीमतें बढ़ रही हैं, प्राइसेस आर राइजिंग अप। उसके बाद है अपवर्ड्स, यानी ऊपर की तरफ। जैसे उसने पत्थर ऊपर की तरफ फेंका, ही थ्रो द स्टोन अपवर्ड्स। उसके बाद है डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स का हिंदी मतलब होता है नीचे की तरफ। जैसे फॉर एग्जांपल, उसने पत्थर नीचे की तरफ फेंका, ही थ्रू द स्टोन डाउनवर्ड्स। उसके बाद है अगो। अगो का हिंदी मतलब होता है पहले, यानी समय के पहले। जैसे मैं 2 साल पहले आया, आई केम 2 years अगो। उसके बाद है इनसाइड। इनसाइड का हिंदी मतलब होता है अंदर की तरफ या किसी बंद आकृति के अंदर। जैसे इस कंप्यूटर में क्या है, यानी इस कंप्यूटर के अंदर क्या है, व्हाट्स इनसाइड द कंप्यूटर। उसके बाद आउटसाइड। आउटसाइड। आउटसाइड का हिंदी मतलब होता है बाहर की तरफ या किसी बंद आकृति के बाहर। जैसे राम घर के बाहर खड़ा था, राम वाज स्टैंडिंग आउटसाइड द होम। उसके बाद है नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बिसाइड और बाय। इन चारों का एक ही मतलब होता है बगल में। जैसे फॉर एग्जांपल, राम मेरे बगल में खड़ा था, राम वॉज स्टैंडिंग बाय मी। या राम वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी। या राम वॉज स्टैंडिंग एडजेसेंट मी। या राम वॉज स्टैंडिंग बिसाइड मी। और उसके बाद है बिहाइंड। बिहाइंड का हिंदी मतलब होता है पीछे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं राम के पीछे था, आई वॉज बिहाइंड राम। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।